अजी हम तो यार कति बढ़िया लगी सरकार कतई भी हमारे तो मट्टी पिट गई कति मट्टी पली थेगी। कहाँ पर दिक्कत आई कुछ बताओ तो। दिक्कत आई जी ना तो हमारे जीरी गेहूँ हमेशा ने अपना कहीं जो सरकार मारता नुका है और कहीं बेचो ले अपनी फसल किसान हमारा लट बजा है 1000 रुपये दे दें उनता है और तुम्हारी परमिशन सुनना बन गया और ना 1000 रुपये लटो चीतो और हमारी ट्रेली की हवा कड्डा बाल हमारा पहियों में। भाई हम नहीं करें, हम तो गठबंधन तो देंगे। ताऊ जी जब नेताजी आओगे और बाँ पकड़ लेंगे फिर आप खड़े हो जाओगे। हैं? अरे खड़े क्यों हो जाएंगे, हम तो देखा मसामी तो आओगा तो कहते हैं भाई देंगे, जूत नहीं मारते किसी का भी, अरे वो देते हैं नहीं। नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं गंगो विधानसभा के गांव मानपुर थली में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं ये जाट समाज के लोग हैं। जाट समाज की यदि हम बात करें तो खेती किसानी करने का काम करता है। प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है। अब आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से बातचीत हो रही थी कि किसान वर्तमान सरकार से नाराज है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद क्या ये किसान अब भी सरकार से नाराज हैं या 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे या किसी और विकल्प की तलाश करेंगे। ताऊ जी राम राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिडक राम है। आप ये बात बताओ, वर्तमान जो सरकार है इसका कार्यकाल आपको कैसा लगा? भाई कार्यकाल में रेप तो कम होया और वैसे तेजी में हर चीज की उस हमारे हिसाब तक खेती के हिसाब तक उसका जो मिला हुआ है देखा मिक्सचर करके वो बहुत तेज हो गया सरकार में। बिजली का बिल है हमारे 2200 रुपये 24 से जाए एक 12 के, और हरियाणा में इसी 12 के में जाए 400-500 रुपये। लेकिन बिजली भी तो आपको 24 घंटे में से 18 घंटे मिल रही है। 24 घंटे का बिजली सेवा बंद फटी का भी देना पड़ा हमने तो चौका मीटर लाया तो उन बिजली पर सारियों पे। आप 2022 में आप क्या करोगे ये बताओ? 2022 में तो हम और चोड़े पे आ जा, चोड़े की हमें कहाँ रखी कहीं बेचो, हमारे और बॉर्डर पे लटबल लगा है हमारे गुआंडियों का जड़ में है हमारे। और हमारे को लोग में बतवाया था भाजपा वाले बना को क्विंटल गेहूँ नवा खरीदी दी जोत। लेकिन सरकार का तो बड़ा दावा है कि हम गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों का गेहूं खरीदते हैं और धान खरीद केंद्रों पर किसानों का धान खरीदते हैं। धान ही तो नहीं खरीदते हमारा, जिसे हम चौड़ा का है और गेहूँ की रही ऐसी बात आज पलनी है आज वो नहीं है, वैसे वो यहाँ से गेहूँ खरीदते जाए। तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करोगे क्या आप? भाई हम नहीं करें, हम तो गठबंधन तो देंगे। ताऊ जी जब नेताजी आओगे और बाँ पकड़ लेंगे फिर आप खड़े हो जाओगे। हैं? अरे खड़े क्यों हो जाएंगे, हम तो देखा मसामी तो आओगा तो कहते हैं भाई देंगे, जूत नहीं मारते किसी का भी, अरे वो देते हैं नहीं। आप एक बात बताओ, आपके गांव में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य हुआ है कि नहीं? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। विधायक सांसद ने आपके गांव में कुछ काम कराया है कि नहीं? आज तक पहुंचा भी नहीं गांव तक, गांव में पहुंचा भी नहीं, आज तक आया भी नहीं। विकास तो कहाँ हो जाएगा? आप बताइए जी, आपको ये सरकार कैसी लगी? अजी हम तो यार कति बढ़िया लगी सरकार कतई भी हमारे तो मट्टी पिट गई कति मट्टी पली थेगी। कहाँ पर दिक्कत आई कुछ बताओ तो। दिक्कत आई जी ना तो हमारे जीरी गेहूँ हमेशा ने अपना कहीं जो सरकार मारता नुका है और कहीं बेचो ले अपनी फसल किसान हमारा लट बजा है 1000 रुपये दे दें उनता है और तुम्हारी परमिशन सुनना बन गया और ना 1000 रुपये लटो चीतो और हमारी ट्रेली की हवा कड्डा बाल हमारा पहियों में। लेकिन वो कृषि कानून तो सरकार ने वापस ले लिए, जिन कानूनों में ये लिखा हुआ था कि आप कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो कह रहे मारता किसान कहीं बेचो फसल अपनी और उनसे प्रधानमंत्री बने उनका हमारा लट बज रहा अनि पिक्चर अखिलेश का मायावती का कांग्रेस का इनका राहुल गांधी का जमाना रहा कहीं ले गए हम फसल न किसी ने हमारा ट्रैक्टर पकड़ा ना साइकिल पकड़ी। ये मारो मोटरसाइकिल पर ले लो तुम, इस पर तेल तो जेल 100-150 पे, हमारी जेब में कागज जुत्ती नहीं तेरे पे, टोपन तेरे पे, जुत्ती पर कुर्ता समाऊँ मैं अपना के लेके चलूँ, मोटरसाइकिल मांग के ले जूँ मैं, मेरे पास नहीं पकड़ ला मेरी जाएगा। सिलेंडर दे दिया फ्री ने प्रधानमंत्री ने, मैं खड़ी बीर माने हमारी 4 खाली दे रहे सिलेंडर
1000 रुपया कर दिया वो। और जी वो फ्री दे इधर 5-7 साल 10 साल इधर प्रधानमंत्री रहे, इतना फ्री पर हो। अब आपके मन में क्या है 2022 के विधानसभा चुनाव में कहां पर आप मोहर लगाओगे? हम तो उसको देंगे चौधरी अजीत सिंह की देंगे, जात की बस जी। हम देते नहीं, सारा गाँव जोड़ा है जी कती। गठबंधन से यदि जो है समाजवादी पार्टी के चौधरी इंद्र सेन जी का टिकट हो जाता है तो फिर आप कहां पर वोट करेंगे? जो इंद्र सेन के देंगे, जो जीत की पार्टी तक इकट्ठे हो गई थी, चाहे सारे हो जो छोड़ कर न प्रधानमंत्री जी ने न हमारे इनके नाम मुख्यमंत्री ने छोड़ कर सारे इकट्ठे सारा को वोट देंगे। अगर इसके देते नहीं, अगर गंगो विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई तो फिर आप कहां पर वोट करेंगे? फिर समाजवादी के देंगे। मान लीजिए भाजपा ने छोड़ेगा, कोई खड़ा हो जाओ उसी के देंगे। मतलब आप गठबंधन धर्म को निभाओगे? हाँ। आप बताओ जी, आपको कैसी सरकार लगी? कैसी भी नहीं लगी जी हमने तो। कहाँ दिक्कत होगी, कुछ बताया तो दो। तो 2017 में खुश होकर उठ दिए जी, भाई काम होगा पब्लिक का, वो होगा। 2017 में एक भी खुल का वोट दिए जी 2017 में भाजपा के। 2017 में जिस समय आपने वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, किस प्रकार की आपकी उम्मीदें थी? गाँव में भी विकास करेगा ये भाजपा सरकार, इन्हें कुछ भी विकास नहीं करेगा गाँव में, नहीं पड़ा गाँव में। आपके चारों ओर बढ़िया सड़कें बनी हुई पड़ी हैं। इस सड़कें तो हमारे प्रधान जी ने बना रखी है। गंगो से लखनौती रोड जो है उस पर 1-1 फुट के गड्ढे थे, अब देखो सरपट गाड़ियां दौड़ती हैं। आप उठे अब भी फुट्टी पड़ी, गंगो तो कहाँ लखनौती बाईपास पता सकरपुरा हो फुट्टा पड़ा रोड सारा, काम होने वाली सड़क जी, कोई सड़क ही नहीं बनी भाई। एक मायावती ने बनवाई थी पहले तो। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह जी, ये बात बताओ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है और किसान कहीं ना कहीं सरकार से नाराज नजर आ रहा था इन कृषि कानूनों की वजह से, अब किसानों का किसी प्रकार का मन बदलेगा या नहीं? भाई बदलने की तो ये है, देख ये धान था जो हमारा सबसे मेहनत काम था, कुछ तो बीमारी ने मार दिया, कुछ रहा खोया जो है हमारे यहाँ यूपी में क्यों नहीं बिकता यू, यहाँ जो 1880 का रेट बतावें, यहाँ तो जो है 1400 ही बिक रहा है। हाँ, हम क्यों नहीं खरीदते यहाँ पे? हम वहाँ लेके जाए हरियाणा में बिका 1880, वहाँ लेके जाए वहाँ कोई जान नहीं देता। सबसे बड़ी मेन समस्या यह है। अच्छा जब मान लिया धान नहीं हमारे बिकने के, फसल नहीं बिकने की, हम फिर कहाँ जाएंगे बता, क्या खावेंगे, क्या खावेंगे बताओ। आप एक बात बताओ, 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आप लोगों ने कहाँ पर वोट किया था? उसमें भाजपा में दिया था, उम्मीद इतनी थी बहुत ज़्यादा। माँ भाई सरकार जो है दुगनी कहते सरकार बनाओगी, इसकी आमदनी जो है किसान की दुगनी बनाओगे, दुगनी छोड़ जाते 4 जो है आधी कम रहेगी, तिहाई भी नहीं रहेगी। सरकार तो 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात कह रही है, 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो रहा है या नहीं किसानों का? जी कहाँ हो रहा, कौन दे रहा? ये तो चूरण दे रहा, वैसे चूरण दे दिया ने। ये जो रोड के रेतम बनवा दिया, इसने थोड़ा ही बनवा दिया, तो बाहर की सरकार बनवा रही है, उन्होंने बैरियर लगा दिए, कार लिकटेगी वहाँ 500 रुपये दे दो, मोटरसाइकिल का छोटा सा रास्ता छोड़ रखा, ये भी अच्छा ही कर रखा, अन्य ने भी धक्के दे। यो कुछ नहीं है सरकार, एक दिल्ली की नहीं सरकार है, यो चूरण देने वाली सरकार है सिर्फ। आप बताओ, किसानों का कुछ भला हुआ या नहीं वर्तमान सरकार में? नहीं बोला तो कुछ है ही नहीं, जो कि तू बैठे सरकार तो ठप कर दी सरकार ने, खासकर ठप कर दिए, कति पूरे ठप है गए। पहले किसान शिकायत करता रहता था कि आज हमारा मोटर खुल गया, आज केबल कट गया, कानून व्यवस्था अच्छी है कि नहीं? हमारे यहाँ ही भी एक महीना पहले 16 मोटरों के बिल कटे, इसी सरकार में कटे 16 मोटरों के बिल, देख लो इसी सरकार में कटे, पहली सरकार में कटे नहीं। आप एक बात बताओ, जिस तरीके से एक आम आदमी ने 2017 में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया और कहीं ना कहीं आम आदमी को ये उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार समाप्त होगा। आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, तहसीलों में भी आपको काम पड़ता होगा, थाने और चौकियों में भी काम पड़ता होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। कहाँ हमारा 10 रुपये में काम होता है, वहाँ 100 लगे हैं, कहाँ पहले 10 में होता है 100 लगे हैं, जिप भी नहीं होता, फिर चोची देते हैं। पहले किसी नेता के वहाँ पहुँच गया थाने में चल जाते भाई छटवा दे, इम नेता भी जाता वहाँ पुलिस वाले नुगाले आप इसे दे, पहले पूरे दे, जीप छूटा है 10,000 तक हम मानता नहीं कोई, पहले 1,500 में काम चल जाता, इम नहीं कुछ भी रहा, इम तो अपना काशकार तो ठप होया बैठा करो। यहाँ पर एक युवा भी हमारे साथ में मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। योगी जी का शासन आपको कैसा लगा? रोजगार का बड़ा वायदा सरकार का था, रोजगार मिला कि नहीं? कोई रोजगार नहीं मिला जी, सब बेरोजगार घूम रहे जी यहाँ से।
सब अपने किसानी पे लौट आए, लेकिन किसानी में भी कुछ नहीं है। बताओ तुम्हें किसानी में क्या है? बिल वापसी हो गए, बिल तो मैं यही तो लेकर आए थे, उन्होंने खुद वापसी ले लिए, क्या कर दिया? कुछ भी नहीं कराया। बताओ। तो 2022 में युवा अब किधर वोट करेगा? 2017 के विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें, तो युवाओं ने तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। बिल्कुल जी, सब युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, लेकिन युवाओं के लिए क्या कहा? कुछ भी नहीं किया। सब बेकार है जी। योगी सरकार, मोदी सरकार वापस कानून ले लिए, सब इसमें उलझा दिए। 1 साल कट गया जी, 700 किसान मर गए, कोई प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि नहीं दी, कुछ नहीं किया। बस अपने चला रहे जी, अपने सब कुछ अपना ही है जी उनका। रोजगार कहाँ है? बताओ, किसी मिल रहा रोजगार? किसी भी रोजगार नहीं है। इब जीरी धान का रेट ले लो जी, आप धान का रेट को देख लो। धान बीमारियों में मर गया जी पहले तो किसान, धान ही निकला, जो निकला वो उसे बेच नहीं पाया, बेचा तो आधे रेट पे बेचा। आप ये बात बताओ, अब 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके मन में क्या है? 2022 में जी हम तो जयंत के साथ है जी, गठबंधन को वोट देंगे जी। जयंत जी से कहेगा जी, उसे वोट देंगे। नहीं, अगर गंगो विधानसभा की यदि हम बात करें, यहाँ से समाजवादी पार्टी के चौधरी इंदर सेन चुनाव मैदान में आ गए और सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई, तो फिर आप किसे वोट करेंगे? फिर इंदर सेन को वोट करेंगे जी, समाजवादी को वोट करेंगे। गठबंधन का धर्म निभाऊंगा जी पूरा करती, बिल्कुल जैसा जयंत का आदेश होगा जी वैसा ही काम करेंगे जी हम। आप कहाँ पर वोट करेंगे? हमें जी हम भी गठबंधन तो देंगे। जहाँ हमारा आप कहाँ पर वोट करेंगे जी? हम तो चौधरी साहब देंगे जी, जहाँ ये कहेंगे वहीं देंगे। आप कहाँ पर वोट करेंगे? गठबंधन से मिलेगा जी। आप कहाँ पर वोट करेंगे? जयंत चौधरी के साथ। क्या बात है, आप सभी ने सलाह कर रखी है। किसी को भी जो है वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल है वो समझ में नहीं आया। ये विकास कार्य चारों ओर हो रहा है, आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं। एमएसपी में कानून बने तो वही ठीक है सब किसानों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गंगो विधानसभा के गांव मानपुर थली में हमने ग्रामीणों से बातचीत की है, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर और कृषि कानूनों की वापसी के प्रधानमंत्री के ऐलान पर अपनी बेबाक और बेखौफ बातचीत की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के लिए गंगो से विपिन चौधरी।